अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो ऑल यू पीपल विल बी ओके एंड फाइन। एंड आज हम लोग बॉटनी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ द सोल्युबल प्रोटीन्स बाय पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मतलब कि हम लोगों ने जो है वो सेपरेशन करवानी है किसकी सोल्युबल प्रोटीन की विद द हेल्प ऑफ द पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर हम इसको STS बेस भी कह सकते हैं। तो इस के प्रिंसिपल को पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है। इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली एक लेबॉरेटरी टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे कि नेम से शो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोसेस में मूवमेंट। तो एक ऐसी लेबॉरेटरी टेक्निक होती है जहाँ पर डिफरेंट मालिक्यूल्स फॉर एग्जांपल DNA और RNA और प्रोटीन्स होती हैं, उनकी मूवमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड द साइज और बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से डिफरेंट मालिक्यूल की जो है वो सेपरेशन होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग प्रोटीन की सेपरेशन करने वाले हैं और इसका जो है वो प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट दैट द चार्ज मालिक्यूल माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड विद द ऑपोजिट साइन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली मतलब उनका जो ऑपोजिट चीज़ें की तरफ जाती है, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जो मालिक्यूल्स मूव करेंगे और इसी विद द ऑपोजिट साइन, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, तो सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मालिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ द चार्ज मालिक्यूल। तो ये इनकी सेपरेशन होती है वो चार्ज पार्टिकल की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ द चार्ज मालिक्यूल्स, मतलब कि उनकी सेपरेशन किस बेस पे होगी कि प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज है ना वो जो है वो डिटरमाइन करेगा कि उनको किस लेवल पे या किस तरह से जो है उनको सेपरेट करना है। फिर उसके बाद जो है वो जितने ज़्यादा जो है वो स्मॉलर मालिक्यूल्स होंगे वो माइग्रेट, अगर स्मॉलर मालिक्यूल्स हैं तो वो माइग्रेट करेंगे फास्टर, ठीक है, और ड्यू टू द लेस रेजिस्टेंस, ऐसी बात है अगर जितने ज़्यादा छोटे होंगे तो वो उनको लेस रेजिस्टेंस होगी, तो इसी वजह से वो ज़्यादा माइग्रेट या फिर ज़्यादा जो है ना वो डिस्टेंस वो कवर कर जाएंगे। और जितना ज़्यादा जिसका साइज जो वो लार्जर होगा वो इतने कम जो है मूव करेंगे। तो इससे हमें ये भी एक चीज़ पता चल जाएगी। इसके अलावा क्या सेकंड चीज़ है कि द स्ट्रक्चर्स एंड द चार्ज ऑफ द प्रोटीन आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द माइग्रेशन। डेफिनेटली कि जो सिर्फ और सिर्फ उनका जो साइज़ वही नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होता है, चार्ज होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है उनके माइग्रेशन रेट पे। तो ये इसके बाद क्या है कि सोडियम रोडिसाइल सल्फेट एंड द पॉलीक्राइलमाइड एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड द चार्ज ऑफ द प्रोटीन एंड द प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कहते हैं कि इस वजह से हम लोग जो है ना वो सोडियम क्लोराइड सल्फेट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये क्या करता है कि उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर्स और जो चार्ज प्रोटीन जो होते हैं ना वो उनको उनकी इन्फ्लुएंस को कम कर देता है। क्यों इनका यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना वो एक डिटर्जेंट है, और ये इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो मोस्टली सेकेंडरी या फिर टर्शरी फार्म में होती है। और सेकेंडरी टर्शरी कैसे फार्म बनती हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो तो वो लिंक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है पॉलीपेप्टाइड्स, या फिर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड करके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक्ट करता है एज अ डिटर्जेंट, और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक करवा देता है। ब्रेक करवाने के बाद जो है ना ये खुद जो है ना सोडियम क्लोराइड जो है ये खुद उनकी जगह पर जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, वैसे तो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इस SDS जो है ना की वजह से उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से जब हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो वो जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ आ जाता है, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और इस वजह से जो है वो डिफरेंट मालिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हाँ इस हम लोग देखते हैं कि इसमें मटेरियल क्या है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मटेरियल जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ द जेल। ठीक है, डेफिनेटली जेल तो हमें STS जो है ना वो जेल जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें 2 जो है वो ग्लास प्लेट चाहिए। इसके अलावा ग्लास प्लेट को हम लोग लगाएंगे एक फिक्सिंग फ्रेम में, और फिक्सिंग फ्रेम और ग्लास प्लेट को हम लोग एक फिक्सिंग स्टैंड के साथ जो है वो अटैच करा देंगे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होगा एक करेंगे यूज़, और उसके साथ डेफिनेटली प्रोटीन सैंपल तो हमें एक चाहिए होगा जिसको हम लोगों ने टेस्ट करना है, और कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है,
तो ये फिर इसके बाद जो है वो इसका हम पूरे का पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं कि दैट हाउ एक्चुअली वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशंस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले जेल की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जेल की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ें जो है रिक्वायर होंगी। तो जेल की प्रिपरेशन करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले एक पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो है हमें डिफरेंट रिएजेंट चाहिए। इनमें सबसे पहले जो है वो क्राइलामाइड जेल होगा और एसडीएस होगा और एज बफर होते हैं। बफर किस लिए होते हैं? ताकि उसकी जो पीएच है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा एपीएस अमोनियम परसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट और ये जो है ना वो टिमर, ये दोनों जो है वो इसको यूज़ करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन। मतलब उसको जो है ना अच्छे से पॉलीमराइज़ करने के लिए वो अच्छे से मतलब कंसनट्रेट हो जाए, जम जाए। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए एपीएस और टिमर जो है वो यूज़ करते हैं। और साथ में जो है वाटर, ये हमें जो है ना बेसिकली रिएजेंट जो है वो चाहिए जेल की प्रिपरेशन करने के लिए। अब हम इसको देख लेते हैं कि हाउ एक्चुअली वी कैन प्रिपेयर द जेल। तो इनको क्या करना है कि सारे रिएजेंट को जो है ना वो हम लोगों ने क्या करना है कि कंबाइन करना है एक्सेप्ट द टिमर के अलावा फॉर द प्रिपरेशन व्हेन द जेल इज़ रेडी टू पुट ऐड द टिमर। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लेना, लेकिन टिमर को हम लोगों ने यूज़ नहीं करना, इसको हम लोगों ने एंड पे करना है। इसलिए क्योंकि जैसे ही हम इसको डालते जाएंगे फ़ौरन वो जो है ना पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम कोई भी चीज़ जो है फर्दर ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद जो है एट द बिटरनॉल बिफोर द पॉलीमराइजेशन टू रिमूव द अनवांटेड एयर बबल्स। अब हम डालेंगे तो डिफरेंट बबल्स बनेंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है ना वो हम लोग एज द प्रिकॉशंस ब्यूटानॉल जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग ये जेल डाल लेंगे तो द कॉम इज़ इंसर्टेड इन द स्पेसेस बिटवीन द ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट जो 2 ग्लास प्लेट हम लोग लगाएंगे उनके दरमियान जो कॉम लगा देंगे। इस कॉम का फ़ायदा क्या होगा कि डिफरेंट वेल्स बन जाएंगे, मतलब वो इनके सेपरेशन हो जाएंगे जहाँ पर हम लोग अपना सैम्पल लोड करेंगे। तो अब इसके बाद जो है वो सैम्पल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सैम्पल की प्रिपरेशन करने के लिए जो है वो हम लोग ये चीज़ें जो है वो हम लोगों को बेसिकली जो है वो रिक्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि सैम्पल बफर यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है वो HCl जिसकी पीएच जो है वो 6.8 होगी, SDS होगा। ठीक है, और SDS बी मार्केट इथानॉल जो है ना वो टू द सैम्पल बफर, और ब्रोमोफिनॉल बिलो मार कैप्टो इथानॉल जो है ना बेसिकली वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि उनके दरमियान वही जो बॉन्ड वगैरह होते हैं। एसडीएस भी इसलिए यूज़ करते हैं, मार कैप्टो एथानॉल भी इसलिए यूज़ करते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं वो अच्छे से ब्रेकअप हो जाए, ताकि वो ईजिली जो है सेपरेट आउट हो सकें और हम इनको ईजिली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ब्रोमोफिनॉल बिलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो साथ में एज अ मार्कर, मतलब एज अ हाईलाइटर जो वो यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कोई वो प्रोटीन मालिक्यूल मूव करेगा साथ जो है ना वो ये ब्रोमोफिनॉल बिलो उसको साथ में कलर मतलब देगा ना, तो इससे वो जैसे जैसे मूव करेगा हमें शो हो जाएगा कि ये यहाँ तक मूव किया है। तो ग्लाइसिन हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि जो मतलब सैम्पल को जो है थोड़ा थिक करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए, और साथ में हम लोग वाटर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इसको अब बनाने का जो है वो सैम्पल प्रिपरेशन में क्या करना है कि हम लोगों ने क्या करना है कि बॉयल सम वाटर इन बिकर, एक बिकर लेना है और इसमें क्या करना है वाटर को जो है वो बॉयल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि ऐड टू मार्कअप टू एथेनॉल जो है ना वो हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें सैम्पल बफर जो है वो डाल देना है। इन द बफर सोल्यूशन इन द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो है हम लोगों ने इनको ऐड कर लेना है एंड ऐड द प्रोटीन सैम्पल टू इट, और इसमें प्रोटीन सैम्पल ऐड करवा देना है, और साथ में हम लोगों ने ग्लाइसिन भी ऐड करवा देंगे। बॉयल द सैम्पल फॉर द लेस देन 5 मिनट, और उनको बॉयल कर देना है सैम्पल को फॉर द 5 मिनट्स। उसके बाद जो है ना वो जो हमारे पास जो प्रोटीन होगी वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास जो है सैम्पल बन गया। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो है ना वो एक जेल की प्रिपरेशन भी हो गई है, और साथ में जो है वो हमारे पास जो है वो सैम्पल की प्रिपरेशन भी हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं, दोनों चीज़ हमारे पास रेडी हैं। तो अब हम फाइनली जो है अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि द जेल कैसेट इज़ रिमूव फ्राम द कास्टिंग स्ट्रैंड
एंड द प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोड असेंबली। तो जेल जो कैसेट होंगे वो जहाँ पर हम लोगों ने जेल को पोर किया था वो ग्लास प्लेट्स थी ना, तो उन्हीं को हम लोगों ने फिर क्या करना है कि रिमूव करवा लेना फ्रॉम द कास्टिंग स्टैंड, जिसको हम लोगों ने फिक्सिंग स्टैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोड असेंबली, और इनको इलेक्ट्रोड असेंबली में जो है ना वो लगा देना। फिर उसके बाद क्या करना है, द असेंबली द फिक्स्ड इन द क्लैम्प स्टैंड, और इलेक्ट्रोड असेंबली को एक क्लैम्प स्टैंड से जो है ना वो फिक्स कर देना। देन जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर्स द पोर्ट इन द ओपनिंग ऑफ द कास्टिंग फ्रेम टू फिल द वेल ऑफ द जेल। अब हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास सैम्पल होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होगी उसको भी उसमें जो है ना वो कास्टिंग फ्रेम में लगा देना है, और इस वेल और मतलब उनको अच्छे से जेल के जो है ना वो एडिशन उसमें डाल देनी है। देन फिर जो है वो पिपेट कर लेना है 30 ml ऑफ द डीनेचर्ड सैम्पल्स इन द वेल। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने क्या कर लेना है कि 30 ml जो है वो हम लोगों ने सैंपल लेना है और वेल में हम लोगों ने डाल देना है। फिर जो है वो क्या करेंगे कि द टैंक इज़ द कवर्ड विद द लिड एंड द यूनिट इज़ द कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें टैंक जो होगा उसको अच्छे से कवर कर देना लिड के ज़रिए से, और इसको पावर सप्लाई दे देनी है, ठीक है। हमारे पास हमने सैंपल उन वेल्स में लोड कर देना है, और फिर उनको जो है वो पावर सप्लाई देनी है, और इनको जो है वो 30 मिली एम्पेयर जो है वो करंट देना है, और 1 घंटे के लिए रखना है। और द बैंड्स आर देन सीन अंडर द यूवी लाइट। तो जैसे इसको रखेंगे तो उसके बाद जो है वो जितना मालिक्यूल्स ने मूवमेंट या फिर करनी होगी, जो सेपरेशन उन्होंने करनी होगी वो कर चुके होंगे। तो फिर अगर बैंड्स को अगर हम लोगों ने प्रॉपर्ली देखना है तो उसको अंडर द यूवी लाइट, और भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लेकिन मोस्टली जो तो वो यूवी लाइट में देखते हैं। यूवी लाइट भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो डेफिनेटली उन मालिक्यूल्स को ज़रूर ब्रेक डाउन करवा देंगे, लेकिन मतलब लेस जो है ना वो फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये तो था। अब हम इसको साथ में जो है ना वो एक अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे कर सकते हैं। आई होप सो कि यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।